इस वीडियो पे आपने क्लिक किया बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग सीखनी होगी। आई नो आपके अंदर एक होप होगा कि एक्चुअल क्या प्लान है एंड कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या उसका वे है, क्या रियलिटी है, कैसे हम एक्चुअली पैसा बना सकते हैं मार्केट में। तो हम सारी चीज़ समझते हैं और पूरा एक प्लान लेके चलते हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। बिकॉज बिगिनर्स के पास में एक प्लान नहीं होता है, एक रोड मैप नहीं होता है। बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, तो सबका रियलिटी क्या है और आप एक्चुअली कैसे मास्टर कर सकते हो, सब कुछ समझते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गो। सो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से आपको समझना पड़ेगा मार्केट्स होती है। सबसे पहले इंडियन मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया। ये 4 जगह है जहां पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग एक्चुअली आप ऐसे मत देखो कि इंट्राडे के लिए पर्टिकुलर डिफरेंट चीज यूज कर रहा हूं और कमोडिटी के लिए डिफरेंट चीज यूज कर रहा हूं। ट्रेडिंग का रियलिटी ये है, यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहला जो टूल है, इसके जरिए आप चार्ट में अपनी एनालिसिस करते हो और जाके ट्रेड लेते हो, वो है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए कौन कौन से स्टेप है, तो आप क्या करो, आप एक नोट्स बनाओ अपने। पहले सबसे ऊपर लिखो स्टेप 1 ऑफ ट्रेडिंग, लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर देखो आपको बिल्कुल बेसिक बाइंग सेलिंग भी नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट के ऑप्शंस हो गए और स्टॉक्स हो गए और सब चीजों पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आपके लिए समझना इजी होगा कि बाय सेल कैसे करते हैं, अगर उतना भी नहीं पता है तो। जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको बाय सेल पता होगा, तो बाय सेल अगर आपको करना आता है तो सिंपल यहाँ पे टॉपिक 1 लिखो अपना, स्टेप 1 फॉर ट्रेडिंग, एंड उसके बाद में लिखो नीचे उसके लर्न टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर ऐसे आप करने जाओगे तो कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, ईएमए, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। उसका एक स्ट्रक्चर वे क्या है मैं आपको समझा रहा हूं वो, और सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर आपने एक पहली चीज टर्म सीख लिया और उसके बाद में जब आप सेकंड चीज सीखोगे तो सेकंड चीज जो आप सीखने वाले हो बिना फर्स्ट चीज को क्लियर अप करे सेकंड चीज का कोई मायना नहीं है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक्स। अब एक कैंडलस्टिक्स एक्चुअली करता क्या है, होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो एक कैंडलस्टिक जब मार्केट में बनता है तो वो आपको कोई ड्राइंग रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ऐसे हो जाएगा तो आप ऐसा कर लोगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लोगे, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको भी पता है बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स ऐसे होते हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो 30-35 कैंडलस्टिक के पैटर्न्स मिल जाएंगे। रियलिटी ये है, अगर आप सबको याद करने बैठेगे तो आपको भी पता है याद करके या पोस्टर चिपका के कितना ही आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको भागना है साइकोलॉजी के पीछे कि कैंडलस्टिक एक्चुअली बन क्यों रहा है। इस पे अपन डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आएंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट समझो, कैंडलस्टिक का काम है आपको मार्केट की साइकोलॉजी बताना। अब कैंडलस्टिक बनती कैसे, 4 चीजें होती कैंडलस्टिक में, ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई होता है, लो होता है। ओपन मतलब कहां पे प्राइस स्टार्ट हुआ है, तो प्राइस क्या होता है, लेट्स से जब भी आप 5 मिनट लगा रहे हो तो वहां पे 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी, यानी कि 5 मिनट के अंदर वो प्राइस कितना मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वो आपको कैंडलस्टिक में समझ में आ जाएगा। ये अल्टीमेटली काम है कैंडलस्टिक का। तो ओपन हो गया, उसके बाद में क्लोज मतलब 5 मिनट जब खत्म होने वाले होते हैं तो कैंडल कहां पे क्लोज हुआ है। हाई मतलब कितना मार्केट ने हाई बनाया और लो मतलब कितना लोवेस्ट पॉइंट है। बस इसके जरिए आपको साइकोलॉजी समझनी होती है बायर और सेलर की कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है दोनों के बीच में और क्या मीन हम खुद प्राइस कहने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली भाव भगवान है, ये सबने सुना होगा। अब कैंडलस्टिक के बाद में जो सेकंड टर्म आता है वो आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। कितना बेसिक लग रहा है सुनने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या है, ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ करी हो गया, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। सिर्फ लाइन से कुछ नहीं होगा, आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि अगर प्राइस एक सपोर्ट पे आ रहा है तो वो ऊपर जाएगा क्यों, वो कहीं ओवर एग्जॉस्ट तो नहीं हो चुका है। ओवर एग्जॉस्ट मतलब कि अभी हमको पता है कि सपोर्ट पे जब आ रहा है बाय करो, बट जब देखो जाके प्रीवियस में मार्केट ने कितनी बार वो सपोर्ट को टेस्ट करा। सिम गोज फॉर रेजिस्टेंस, अपन इस पे डेडिकेट बनाएंगे वीडियो। तो पहला हो गया कैंडलस्टिक, दूसरा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। कैंडलस्टिक जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में मर्ज करोगे तब आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेट होगी। इन दोनों टर्म के बाद में थर्ड थिंग आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से आपको मार्केट के ट्रेंड्स मालूम पड़ते हैं कि मार्केट अभी एक कौन से ट्रेंड पे जा रहा है, अप ट्रेंड पे जा रहा है, डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, और उसके साथ ही आप ट्रेंड रिवर्सल भी समझ सकते हो प्राइस एक्शन की हेल्प से कि कौन से पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट अब एग्जॉस्ट हो चुका है, ट्रेंड अपना रिवर्स करने वाला है। फोर्थ टर्म जो आता है वो आते हैं सपोर्टिव इंडिकेटर्स एंड वॉल्यूम। दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूं बिकॉज वॉल्यूम भी काइंड ऑफ एक इंडिकेटर ही है, बट यहां पे वॉल्यूम में आपको मालूम पड़ता है मार्केट में ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं, और कुछ ऐसे सेट ऑफ इंडिकेटर्स है जो कि एक्चुअली मार्केट में काम करते हैं। अगर आपको उसका डायरेक्टली यूज केस पता हो कि नहीं, हाँ ये पर्टिकुलर इस काम ही आता है, तो जब आपको उसका यूज केस पता है फिर आप उसको जब अपने एनालिसिस के साथ में मर्ज करते हो
तब आपकी जाके स्ट्रैटेजी बनती है। एंड ऐसे तो मेरा भी ATM या आई यूज इट, उसके अलावा 830 स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद के बनाए हुए हैं जो कि काम भी अच्छा करते हैं, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इससे अच्छा करा भी है। बट रियलिटी ये है स्ट्रैटेजीज की कि सबका दिमाग अलग अलग है। अब अगर वो स्ट्रैटेजी आपके माइंड के साथ कोप अप कर गई, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो। और अगर नहीं करी, इट मीन्स आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, आप फेल होने वाले हो। तो बेटर यही है कि आप सारे फंडामेंटल मतलब ये जो टेक्निकल एनालिसिस हो गए, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एक्शन, इनको पहले समझोगे, इनको सीखोगे, आपकी स्ट्रैटेजी अपने आप बन के आ जाएगी। अब सेकंड जो चीज है वो है प्रोसेस। ये मान के चलो 40% ट्रेडिंग अभी आपकी हो गई, अब 60% ट्रेडिंग आती है प्रोसेस में, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर ये वाले वीडियो पे 1000 लाइक्स आ गए तो विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस। मुझे बताओ कि आपको समझ में आया इजी टर्म्स में कि नहीं और कैसा लगा। जस्ट लेट मी नो। ऑल द बेस्ट।